रिमझिम ने आधी रात को मोहिनी को चोरी छिपे तहखाने की ओर जाते देखा। उसके हाथ में खाने की थाली थी। यह देखकर रिमझिम को गहरा शक हुआ कि महल में कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है। वह तुरंत सुनंदा को साथ लेकर मोहिनी का पीछा करती हुई तहखाने तक पहुंच गई। वहां दोनों खिड़की के पीछे छिपकर जो नजारा देखती हैं, उसे गे को गाद कहा बालक हो। उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मोहिनी एक ऐसे आदमी को खाना खिला रही थी जिसे भारी जंजीरों से बांधकर रखा गया था और जिसके पूरे शरीर पर काला कपड़ा ढका हुआ था। उसी समय समीर को पता चलता है कि रिमझिम अपने कमरे में नहीं है। वह उसे ढूंढते ढूंढते तहखाने तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जब वह रिमझिम से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तब रिमझिम उसे सारी सच्चाई बता देती है। समीर बिना देर किए तहखाने के अंदर जाता है और उस कैदी के चेहरे से काला कपड़ा हटा देता है। चेहरा देखते ही समीर, रिमझिम और सुनंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी शाह थे। समीर तुरंत पृथ्वी शाह की जंजीरें खोल देता है। तभी मोहिनी वहां पहुंच जाती है। पृथ्वी शाह को आजाद देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुस्से से भरा समीर पृथ्वी शाह से पूछता है कि आखिर उनकी यह हालत किसने की और उन्हें इतने सालों तक कैद में क्यों रखा गया। तब पृथ्वी शाह पूरी सच्चाई बताते हैं कि मोहिनी ने ही उन्हें सुनंदा से दूर रखने के लिए तहखाने में बंद कर रखा था। यह सुनते ही समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मोहिनी से सवाल करता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। रिमझिम भी उससे पूछती है कि आखिर पृथ्वी शाह को कैद रखना उसकी कैसी मजबूरी थी। लेकिन समीर अब कोई सफाई सुनना नहीं चाहता था। वह तुरंत रिमझिम से पुलिस बुलाने के लिए कहता है। पुलिस आते ही समीर सारी सच्चाई बता देता है और महिला पुलिस मोहिनी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। समीर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी ही बुआ मां के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा था। गिरफ्तारी के बाद मोहिनी पृथ्वी शाह के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। वह कहती है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी और नहीं चाहती थी कि वह सुनंदा से प्यार करे। लेकिन पृथ्वी शाह उसे ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि वह एक बेहद घटिया औरत है जिसकी शक्ल तक वह दोबारा नहीं देखना चाहते। इसके बाद पुलिस मोहिनी को वहां से ले जाती है। पृथ्वी शाह की धमाकेदार वापसी से महल में खुशियां लौट आती हैं। समीर और रिमझिम भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रास्ते में मोहिनी पुलिस वालों को रिश्वत देकर खुद को छुड़ा लेती है। हालांकि समीर पहले ही उसे महल में आने से मना कर चुका होता है, लेकिन मोहिनी बदले की आग में जल रही होती है। उसे लगता है कि रिमझिम और सुनंदा ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और पृथ्वी शाह का राज सबके सामने ला दिया। इसलिए वह दोनों से बदला लेने की कसम खा लेती है। इसके बाद मोहिनी एक नया और खतरनाक खेल शुरू करती है। वह भेष बदलकर महल में काम करने वाली महिला बनकर वापस आती है। उसका मकसद रिमझिम और सुनंदा को रास्ते से हटाना होता है। वह उनके खाने में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश करने की योजना बनाती है ताकि बाद में उनकी हालत बेहद खराब हो जाए। महल में नई कामवाली बनकर आई मोहिनी धीरे धीरे सभी का भरोसा जीतने लगती है। चेहरे पर घूंघट और बदली हुई आवाज के कारण किसी को भी उस पर शक नहीं होता। दूसरी तरफ पृथ्वी शाह की वापसी से महल में फिर से खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन मोहिनी अंदर ही अंदर बदले की आग में जलती रहती है। एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब महल में पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं और रसोई खाली होती है। मोहिनी चुपके से रिमझिम और सुनंदा के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही दोनों खाना खाती हैं, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। रिमझिम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और सुनंदा चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। समीर घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि खाने में कुछ मिलाया गया था। यह सुनते ही समीर को एहसास हो जाता है कि महल में कोई दुश्मन मौजूद है। तभी पृथ्वी शाह भी शक जताते हैं
कि यह सब मोहिनी का ही काम हो सकता है, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। समीर तुरंत सभी नौकरों को इकट्ठा कर पूछताछ शुरू करता है। तभी उसकी नज़र नई काम वाली पर पड़ती है, जो बार बार अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही होती है। समीर को उस पर शक हो जाता है। वह गुस्से में उसका घूंघट हटाता है और जैसे ही चेहरा सामने आता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि मोहिनी होती है। मोहिनी को सामने देखकर रिमझिम और सुनंदा डर जाती हैं। समीर गुस्से से लाल होकर उससे पूछता है कि आखिर वह कब तक ऐसी घटिया हरकतें करती रहेगी। लेकिन मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि जब तक वह रिमझिम और सुनंदा से बदला नहीं ले लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। इसके बाद मोहिनी अचानक भागने की कोशिश करती है, लेकिन समीर पहले से तैयार होता है। वह गार्ड्स को आदेश देता है और चारों तरफ से मोहिनी को घेर लिया जाता है। खुद को बचाने के लिए मोहिनी रिमझिम को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देती है और सबको धमकी देती है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह रिमझिम को मार देगी। यह देखकर समीर की सांसें थम जाती हैं। पूरे महल में डर और तनाव फैल जाता है। समीर धीरे धीरे मोहिनी की ओर बढ़ते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह रिमझिम को छोड़ दे, लेकिन मोहिनी अब पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। वह चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे इस महल में जगह नहीं मिली तो वह किसी को भी खुश नहीं रहने देगी। सुनंदा रोते हुए मोहिनी से रिमझिम को छोड़ने की विनती करती है, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी पृथ्वी शाह आगे आते हैं और मोहिनी से कहते हैं कि उसने पहले ही बहुत बड़ी गलतियां की हैं। अब कम से कम एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद न करे। पृथ्वी शाह की आवाज सुनकर कुछ पल के लिए मोहिनी रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। वह कहती है कि अगर उसे प्यार नहीं मिला तो अब किसी को भी नहीं मिलेगा। उसी वक्त मौका देखकर रिमझिम मोहिनी का हाथ जोर से धक्का देती है। चाकू नीचे गिर जाता है और समीर तुरंत दौड़कर रिमझिम को अपनी बाहों में खींच लेता है। इसके बाद गार्ड्स मोहिनी को पकड़ लेते हैं। इस बार समीर पहले ही पुलिस को खबर कर चुका होता है, इसलिए कुछ ही देर में पुलिस महल पहुंच जाती है। मोहिनी लगातार चिल्लाती रहती है कि रिमझिम और सुनंदा ने उसकी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। पुलिस आखिरकार उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है।